बेस्ट कलेक्शन हब के मोहतरम सामीन नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। कामयाब शादी की कुंजी आजकल हालात के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़रूरी है। रेहान और आयशा की शादी को 5 साल हो चुके थे। मोहब्बत, इज्जत और एतमाद की बुनियाद पर इनका रिश्ता कायम हुआ था। शादी के इब्तदाई दिन ख्वाबों जैसे थे, हर बात में इत्तेफाक, हर लम्हा खुशियों से भरपूर। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा, जिंदगी की तलख हकीकतें भी सामने आने लगीं। मामूली इख्तलाफात बढ़े, झगड़ों में बदलने लगे, और वो मोहब्बत जो कभी बेमिसाल थी, अब शिकायतों की जद में आ चुकी थी। रेहान दिन भर दफ्तर की मसरूफियत में उलझा रहता, और जब घर आता तो थकन के बाइस आयशा की बातों पर ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ आयशा को लगने लगा कि रेहान बदल गया है। वो पहले की तरह इससे मोहब्बत नहीं करता। यूं छोटी छोटी नाराजगियां बड़ी होती गईं और दोनों के बीच खामोशी और सर्द मेहरी आती गई। एक दिन मामूली सी बात पर तलख कलामी हुई। आयशा ने गुस्से में कह दिया, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं, ना मेरा वक्त देते हो, ना मेरे जज्बात समझते हो। रेहान भी तब कर बोला, तुम हमेशा शिकायत करती हो। मैं दिन भर काम करता हूँ तुम्हारे लिए, मगर तुम्हें बस शिकवे करने आते हैं। ये जुमले शायद वक्ती गुस्से में कहे गए, मगर इनका असर दोनों के दिलों पर गहरा हुआ। आयशा ने अपनी दोस्तों से शिकायत की, और सब ने इसे मशवरा दिया कि अगर वो तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो क्यों बर्दाश्त कर रही हो। रेहान ने भी अपने दोस्तों को बताया, तो इन्होंने कहा, बीवियों का यही मसला है, हमेशा शिकायतें करती हैं, अगर वो खुश नहीं तो जाने दो। यूं बाहिर के मशवरे इनके रिश्ते में जहर घोलने लगे। दोनों ने अलैदगी के बारे में सोचना शुरू कर दिया, हालांकि दिल के किसी कोने में एक दूसरे के लिए मोहब्बत अब भी बाकी थी। एक दिन आयशा की नानी, जो कई सालों से खुशहाल अज़दवाजी जिंदगी गुजार चुकी थी, इन्होंने आयशा को अपने पास बुलाया और मुस्कुराई और बोली, बेटी, रिश्ता तोड़ने में देर नहीं लगती, मगर इसे निभाने के लिए हौसला और समझदारी चाहिए। क्या तुमने कभी सोचा कि अगर तुम अलहदा हो जाओ तो तुम्हें दूसरा रेहान कहाँ मिलेगा? हर शख्स में खामियां होती हैं, मगर मोहब्बत इन खामियों को कबूल करने का नाम है। दूसरी तरफ रेहान के वालिद ने इसे समझाया, बेटा, शादी में कभी सिर्फ एक शख्स कसूरवार नहीं होता। अगर बीवी शिकायत कर रही है तो इसका मतलब है कि वो तुमसे मोहब्बत करती है और चाहती है कि तुम इसकी सुनो। किसी के जज्बात की कदर करना सीखो। अगर तुम हर मसले पे गुस्सा करोगे तो रिश्ता कमजोर हो जाएगा। ये बातें दोनों के दिल को लगी। रेहान ने इस दिन घर आकर आयशा से पहली बार खुलकर बात की। मैं मानता हूँ कि मैं मसरूफ रहता हूँ, मगर इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर अपने रिश्ते को मजबूत करें, बजाय इसके कि हम अलग होने का सोचें। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे भी एहसास हुआ कि मैं सिर्फ शिकवे करती रहती हूँ, मगर तुम्हारी कोशिशों को नहीं देखा। हम अगर एक दूसरे की बात समझने लगे तो शायद हमारे मसाइल हल हो जाएं। यूं दोनों ने अहद किया कि वो एक दूसरे को वक्त देंगे, दूसरों के मशवरों की बजाय अपनी मोहब्बत पर भरोसा करेंगे, और हर इख्तलाफ को बातचीत से हल करेंगे। आजकल क्या होता है, कोई समझाने वाला होता ही नहीं है, और लोग समझाने की बजाय बल्कि और बहका देते हैं, जिससे रिश्ते टूट जाते हैं, तलाक तक नौबत आ जाती है। तो कुछ ही दिनों में इनके रिश्ते में पहले जैसी मोहब्बत लौट आई। वो अब भी बहस करते, मगर अब वो एक दूसरे को समझने की कोशिश भी करते। आयशा ने रेहान की मसरूफियात का ख्याल रखा, रेहान ने आयशा को वक्त देना शुरू किया। दोनों ने सीखा कि शादी में सबसे अहम चीज़ एतमाद, बर्दाश्त और एक दूसरे की कदर करना है। शादी में छोटे छोटे इख्तलाफात को बड़ा बनाने की बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। बाहर के मशवरों पर भरोसा करने की बजाय अपने साथी के जज्बात को समझिए। रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं, बल्कि सब्र, बर्दाश्त और भरोसे से मजबूत होते हैं। गुस्से में कहे गए अल्फाज दिलों पर जख्म छोड़ सकते हैं, इसलिए बोलने से पहले सोचिए। हर शादी में उतार चढ़ाव आते हैं, मगर असल जीत इन्हीं की होती है जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते हैं।